जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो इंसान ना कर सका वो भगवान करेगा। आएगा ये सर सरफरोश का है, कटने से नहीं डरता है। मौत की धमकी जो देता है पहले वही मरता है। आज हम बात करेंगे हमारे सुपर डांसर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की। भारतीय सिनेमा के ऐसे स्टार जिनका हर डायलॉग ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर। डांस के स्टेप और एक्शन एक आइकॉनिक बन चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती ऐसे फिल्म स्टार रहे हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। इन्होंने बताया कि डांस हाथों से नहीं पैरों से किया जाता है। इनके बोलने का अंदाज दर्शकों में एक जादू जगाता है। मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के सबसे स्टाइलिश अभिनेता होने के साथ साथ सबसे दयालु और डाउन टू अर्थ इंसान है। आज हम इनके जीवन के ऐसे अनोखे अनछुए पहलुओं से पर्दा उठाएंगे कि आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। कैमरा एंड एक्शन। मिथुन चक्रवर्ती बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती। इनका जन्म 16 जून 1950 को हुआ। ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी है। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृग्या 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाया। 1980 के दशक में एक समय ये बच्चन से भी ज्यादा लोकप्रिय कलाकार बन गए थे। I am a disco dancer. मिथुन चक्रवर्ती ने एक्ट्रेस योगिता बाली के साथ शादी की है। वह अपने परिवार के साथ साथ राजनीति को भी समय दे रहे हैं। कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके और कई राजनीतिक दलों में अपना योगदान दे चुके मिथुन चक्रवर्ती के पास मुंबई, ऊटी, कोलकाता जैसे शहरों में कई सारी संपत्तियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के पास करीब 40 मिलियन US$ यानी करीब 327 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग करने के साथ साथ कई रियलिटी शोज के जज के तौर पर भी नजर आते हैं। उन्होंने होटल इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया है। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों की तरह ही बिजनेस में भी काफी सफल रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक्टर होने के साथ साथ मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। तमिलनाडु के ऊटी, मसिनागुड़ी और कर्नाटक के मैसूर में उनके कई सारे लग्जरी होटल्स हैं। इन होटल्स से मिथुन को तगड़ी कमाई होती है। जब मिथुन पहली बार मुंबई आए तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। आज की दुनिया में प्रॉब्लम की कोई चीज नहीं, सिर्फ पैसा है पैसा। अपने संघर्ष को याद करते हुए, मेरी यात्रा गुलाबों का बिस्तर नहीं रही है। मेरी यात्रा चुनौतियों और मंजिल के बारे में थी। मैं दर्द, संघर्ष से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मैं इससे उबरने के लिए हर दिन संघर्ष करता रहा। मैं बस लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। फिल्म उद्योग कभी भी हारे हुए लोगों को याद नहीं रखता है। आप तभी जीवित रह सकते हैं जब आप काबिल होंगे। मैं जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, मैं अभिनेता बनने के लिए मुंबई नहीं आया था। सपनों के शहर में मेरा पहला दिन भ्रमित करने वाला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। माटुंगा को खोजने के लिए मैंने समुद्र तट पर 45 मिनट का चक्कर लगाया, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ। मैं सनी साइड बिल्डिंग में 75 में रहता था और मुझे फर्श पर सोना पड़ता था। मैं सड़कों पर खाना खाता था और माटुंगा जिमखाना का सदस्य बन गया था, क्योंकि मैं वहाँ नहा सकता था। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। आज हर कोई मुझे दिग्गज सुपरस्टार कहता है। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए मांगने के लिए। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। ये सर सरफरोश का है, कटने से नहीं। यूं तो 1976 में मृग्या से लेकर
एक्शन। 2020 में द कश्मीर फाइल तक मिथुन दा 350 फिल्में कर चुके हैं। हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता जिसने एक्टिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए काफी समय तक स्ट्रगल किया। फिर साल 1982 में ऐसी फिल्म में काम किया जो 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बनी। जिंदगी मेरा गाना। वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ही हैं। अपने करियर में उन्होंने बड़ी सुपरहिट फिल्में दी। इसके अलावा एक हैरान करने वाली बात यह है कि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जो अब तक फिल्म इंडस्ट्री के सारे दिग्गज स्टार्स भी नहीं तोड़ पाए हैं। ये रिकॉर्ड हमेशा मिथुन दा के पास ही रहने वाला है, क्योंकि एक तो पहली 100 करोड़ी फिल्म उस पर जिस समय उनकी फिल्म ने 100 करोड़ कमाए उस समय पूरी फिल्म बजट भी मुश्किल से 1 से 2 करोड़ होता था। अगर बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्म बड़े प्रोडक्शन हाउस की होती थी। डिस्को डांसर का बजट 2 करोड़ रुपए था। इसके डायरेक्टर सुभाष घई है। इससे होता है डांस। वैसे मिथुन दा की जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने अपना असली नाम कभी फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया। मिथुन बॉलीवुड की उन शख्सियतों में शुमार हैं जिनका न कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और न ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है। इससे होता है डांस। जानते हैं उनकी जिंदगी की कुछ रोचक बातें। मिथुन ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृग्या से की। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद मिथुन ने कई हिट फिल्में दी। वो एक सफल अभिनेता थे, इसलिए उनका नाम को स्टार रंजीता, योगिता बाली, सारिका और अन्य के साथ जुड़ा। लेकिन श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थीं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएट मिथुन फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के थे। परिवार के दबाव में उन्होंने नक्सलवाद से दूरी बनाई और बॉलीवुड का रुख किया। मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी शानदार बंगला और होटल है। और एक बात कान खोलकर सुन लो। 10 फरवरी 2024 को सुबह सीने में दर्द की शिकायत पर मिथुन दा कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। बाद में डॉक्टर्स की तरफ से जारी हेल्थ अपडेट में बताया गया था कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। सेहत में सुधार होने पर उन्हें 13 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस मौके पर निर्देशक मधुर भंडारकर मिथुन चक्रवर्ती से मिलने गए थे। इस पर मिथुन दा ने कहा, मैं इस आदमी को इसकी छोटी उम्र से जानता हूँ। यह वीडियो कैसेट बेचता था। मेरी पत्नी इसे फोन करती थी और कहती थी, मधुर मुझे इस कैसेट की जरूरत है। फिर कैसेट लेकर मधुर घर पर पहुँच जाता था। अब देखिए, यह आदमी 5 बार नेशनल अवार्ड विजेता है। ऐसा तभी होता है जब आपका सपना सच होता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आपके सपने सच होने चाहिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मिथुन दा ने कहा था कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति गैर जिम्मेदार होने की सजा मिली। उन्होंने कहा था, मैं राक्षस की तरह खाता था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। हर किसी को मेरी सलाह है कि अपने खानपान पर कंट्रोल रखें। अब मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं एकदम ठीक हूँ। बस अब अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना होगा। मैं जल्द ही काम शुरू करना चाहता हूँ। इसके अलावा मिथुन दा ने बताया था, पीएम मोदी ने रविवार को मेरा हालचाल जानने के लिए मुझे कॉल किया था। इस दौरान उन्होंने मेरी डांट लगाई कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता हूं। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती बिल्कुल फिट है और शूटिंग भी शुरू कर देने की खबर है। शहीदों के खून से बना यह तिरंगा भारत मां के सर का आंचल है। फिल्मों, बिजनेस और अन्य काम से कुल मिलाकर अब तक मिथुन चक्रवर्ती 347 करोड़ की संपत्ति जोड़ चुके हैं। उसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है। मेरे बच्चों के पास भी सब कुछ होगा। लेकिन आज करोड़ों में खेलने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने घोर गरीबी भी देखी है।
अपने संघर्ष के दिनों में उन्हें मुंबई के फुटपाथों पर कई रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ी थी, लेकिन भाग्य और उनके हार्ड वर्क ने उनके सपनों को सच करके उनके सामने साकार खड़ा कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि सपने देखो, उस पर लगन से काम करो, फिर जिस दिन थोड़ा सा भाग्य साथ खड़ा हो जाएगा उस दिन सफलता मिलना तय है। दुनिया की तमाम खुशियां उनके कदमों पर रख दूंगा। That's all। मिथुन चक्रवर्ती के पास घर बंगला गाड़ी तो है ही, उन्होंने दर्जनों कुत्ते भी पाल रखे हैं। उनके पास कुल 116 कुत्ते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के मुंबई वाले घर में करीब 38 कुत्ते हैं, तो ऊटी वाले बंगले में भी 78 कुत्ते रहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के पास मुंबई, ऊटी, कोलकाता जैसे शहरों में कई सारी संपत्तियां हैं। मिथुन चक्रवर्ती के मुंबई में 2 बंगले हैं, एक बांद्रा में है तो दूसरा मड आइलैंड में है। ऊटी में मिथुन दा का एक फार्म हाउस है जिसकी कीमत करोड़ों में है। मसिनागुड़ी में इनके 16 कॉटेज हैं। मैसूर में भी इनके 18 कॉटेज और कई रेस्टोरेंट हैं। मिथुन चक्रवर्ती को लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक है। इनके पास मर्सिडीज बेंज, वोक्सवैगन, फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां हैं। मिथुन चक्रवर्ती की पहचान गरीबों की मदद करने वाले इंसान के रूप में भी है और वो परोपकारी कार्यों के लिए अक्सर पैसा देते रहते हैं। 2 भाइयों में मिथुन छोटे थे। उन्होंने स्कूलिंग के बाद केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे नक्सलवाद से प्रभावित होकर एक नक्सली ग्रुप में शामिल हो गए, लेकिन भाई की मौत के बाद उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। फिर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से अभिनय का प्रशिक्षण भी लिया और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई का रुख किया। उन्होंने स्कूलिंग के बाद केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से अभिनय का प्रशिक्षण भी लिया और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई का रुख किया। काफी संघर्ष के बाद मृग्या फिल्म से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। दुनिया भर में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर भारतीय फिल्मों के वरिष्ठ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सम्मान और प्यार से मिथुन दा कहकर पुकारती है। इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत की अलग अलग भाषाओं बंगाली, हिंदी, ओडिया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी में 350 से ज्यादा फिल्में की हैं। 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले मिथुन चक्रवर्ती को हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। आज भी जिस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती काम करते हैं उस फिल्म में अभिनय और डायलॉग डिलीवरी का गजब का संगम मिलना तय माना जाता है। साए में रहोगे तो जिंदगी रहेगी। सच्ची घटनाओं पर बनी बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी मिथुन चक्रवर्ती की शानदार भूमिका और बेहतरीन अदाकारी ने लोगों को झकझोर दिया था। चल रहा है खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले। मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के झंडे गाड़े हैं। I am a disco dancer। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती ने कई सुपरहिट फिल्में दी है, नाम तात्या तुकाराम तेंदुलकर ऐसे ही नहीं है, लेकिन ऑल टाइम बेस्ट में फिल्मों में कुछ फिल्मों का नाम लेना हो तो जल्लाद, प्यार झुकता नहीं, बॉक्सर, गुलामी, सुरक्षा, प्रेम प्रतिज्ञा, अग्निपथ, स्वामी विवेकानंद, मृग्या और डिस्को डांसर का नाम लिया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सपना देखा, सही दिशा में प्रशिक्षण लिया, अथक संघर्ष किया, अपनी प्रतिभा को निखारा, अपनी अभिनय शैली और संवाद को सहजता से बोलने के अंदाज को किरदार में गहराई से उतारा, जिसका नतीजा उनके बेहतरीन दिग्गज स्टार के रूप में सामने आया। फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती एक चमकते रत्न है जिनको हर कोई पर्दे पर देखना पसंद करता है। न जाने क्यों बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करते ही धमाका कर दिया। उनका कोबरा बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो इस बयान के जरिए क्या जताना चाहते हैं। याद करिए दोस्तों, मिथुन ने रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के मंच पर बीजेपी की सदस्यता ली। कि जो आंख अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं, मनुष्य नीति करता हूं।
एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं 18 साल का था तब मैंने ये सपना देखा था कि मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, गरीबों को सम्मान दिलाऊंगा क्योंकि दुनिया की सभी जिल्लतें मैंने झेली हैं। ये हमारा सिद्धांत है। हम मिथुन दा ने बीजेपी ज्वाइन करने की बड़ी वजह बताते हुए कहा, जहां तक बात बीजेपी की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आया। आप उनके सामाजिक कार्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। उन्होंने ममता बनर्जी पर परिवारवादी होने का भी आरोप लगाया। में घुस के मारेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ममता बनर्जी से नाता क्यों तोड़ लिया तो बोले, जब राजनीति में अपना मतलब आगे आ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहले राज्य, फिर राज्यवासी, फिर मैं का सिद्धांत सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पहले मैं के सिद्धांत में विश्वास करने लगी हैं। मिथुन ने कहा कि वो पार्टी का प्रोटोकॉल मानेंगे। उन्होंने कहा, मैंने जो पार्टी ज्वाइन की है वो काफी अनुशासित है, उसका अपना प्रोटोकॉल है, पार्टी मुझे जो कहेगी मैं करूंगा। मिथुन ने इशारे में कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने तैयार हैं। चिंता मेरे देश की। वर्तमान में मिथुन फिल्म स्टार से भाजपा नेता बनने को अग्रसर है।